नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम सेनापति के श्रृंगार वर्णन का अध्ययन करेंगे। केसरी निकाय की सिले की रताई लिए झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है। दिन कर सारथी ते सेना देखी यतरा ते अधिक अनार की कली ते आरकत है। लाले की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे नैना निरखत हरखत असकत है। जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है। निकाय का अर्थ है सुंदरता, रताई का अर्थ है लालिमा, अलकत यानी सुशोभित, मेहंदी की शोभा, दिनकर सारथी यानी सूर्य का सारथी, अरुण, आरक्त यानी आरक्त एकदम लाल, लसनी का अर्थ है शोभा, हंसने का अर्थ है शुभ चमक, हरकत का अर्थ है प्रसन्न और आसक्त का मतलब है आसक्त, हरि का अर्थ है हरण करके और रसाल का अर्थ है अन्न। प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसमें सेनापति ने रीतिकालीन कवियों की तरह नायिका के नखशिख वर्णन के अंतर्गत उसके होठों का चित्रण किया है। नायिका के होठों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि केसर किसी सुंदरता और नवीन किशले की लालिमा को लिए हुए तेरे होठों की परछाई के रूप व रंग को मेहंदी भी धारण नहीं कर सकती। तेरे होठों की लालिमा को देखकर सूर्य का सारथी अरुण भी लालिमा को ग्रहण करता है। तेरे अधर तो अनार की कला से भी अधिक लाल है। तेरे होठों की लालिमा की शोभा भी हीरों की चमक जैसा सौंदर्य विद्यमान है, जिसको देखकर मेरे नेत्र प्रसन्न होकर आसक्त हो जाते हैं, अर्थात अनुरागी बनकर रूप छवि पर मोहित हो जाते हैं। उस दशा में प्रेम के रंग में से मैं एकदम लाल अनुरक्त हो जाता हूँ। तेरे होठों की लालिमा ने नगीनों, रत्नों और लालों की लालिमा का भी हरण कर लिया है और लालों को भी उन्होंने ठग लिया है और नग लाल भी तेरे होठों की लालिमा की स्वाभाविक शोभा को प्राप्त नहीं कर सकते। तेरी लालिमा युक्त होठों से तो आम के समान मधुर रस झलकता रहता है। रूप माधुरी का चित्रण कुछ कुछ ऊहात्मक हुआ है, फिर भी कवि का कल्पना विलास अत्यंत मनोरम और भावपूर्ण है। अनुप्रास, उल्लेख और व्यतिरेक के साथ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित छंद है। मधुर अमोल बोल टेढ़ी है अलग कलोल, मैनिका न ओल जाकी देखे भाई अंग की, रति के समान सेनापति की परम प्यारी, तो ही देखे देवो बस होते हैं अनंग के। सरस विलास सुधाधर सुप्रकाश हास कुच मानो कुंभ दो मदन मतंग के, दीर्घ ढरारे अनियारे कजरारे प्यारे लोचन ए तेरे मद मोचन कुरंग के। अलग का अर्थ है बालों की लटें, लोल का अर्थ है चंचल और ओल यानी समान, अनंग यानी कामदेव, सुधाधर यानी चंद्रमा, मतंग हाथी, मदमोचन अभिमान को खंडित करने वाला और कुरंग का अर्थ है मृग। प्रस्तुत अवतरण सेनापति के श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने नायिका के नक्शिक वर्णन के अंतर्गत बाल, स्तन, नेत्रों की सुंदरता का चित्रण किया है। नायिका के सौंदर्य के चित्रण करते हुए कवि कहता है कि उस नायिका के वचन अत्यंत मीठे और अमूल्य हैं और उसके घुंघराले बाल अत्यधिक चंचल हैं। उसके शरीर की सुंदरता देखने पर ज्ञात होता है कि मेनका नामक अप्सरा भी सौंदर्य उसके समान नहीं है। कवि सेनापति कहते हैं कि मुझे अत्यधिक प्यारी लगने वाली वह नायिका कामदेव की पत्नी रति के समान है, जिसे देखकर देवता भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। उसके हाव भाव अत्यंत सरस और सुंदर हैं तथा उसके मधुर हास में चंद्रमा के समान शीतलता और शांति प्रदान करने वाला प्रकाश है। बड़े बड़े ढुलकने वाले सुंदर कजरारे और प्यारे प्यारे उसके नेत्र हरिणियों के अभिमान को नष्ट करने वाले हैं। नायिका की वाणी, अलग, कुछ, हास, नेत्र आदि अंगों के सौंदर्य का चित्रण करने में कवि ने परंपरागत और नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। उपमान योजना सुंदर है। नक्शिक वर्णन में सभी अंगों को एक साथ चित्रित किया गया है। अनुप्रास, यमक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें कवित छंद है, श्रृंगार रस है, रति उसका स्थायी भाव है, रूप वर्णन नक्शिक वर्णन से ये संबंधित छंद है। हित सुनि रखी हंसे तोते तुम उर बसे, स्वाति हित चातक से हम तरसत हैं, प्रीतम हो ही के
हो अधर सेनापति ही के, तुम बिन फीके मन कैसे हो लसत है। तेरे नेह नाते तेरे लागत परोसी प्यारे, तेरी गली गए सुख सबे सरसत है। तेरे मनोरथ चाहु तेरे दशरथ पथ, तेरे दरस पथ तेरे सपथ प्राण मोहि में बसत है। उर का अर्थ है हृदय, हेत का अर्थ है के लिए, ही के यानी हृदय के, हुलसत यानी प्रसन्न होना, चाउ यानी उमंग। यह अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से उद्धृत है। इसमें किसी नायिका या नायक के मनोभावों का चित्रण और उसकी प्रेमासक्ति का चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करता है कि कोई नायिका रूपासक्ति और प्रेमासक्ति से आकृष्ट होकर नायक को लक्ष्य करके कहती है कि हे प्रिय, तुम जब हार्दिक प्रेम भाव से देखते हुए हंसते हो तो उस स्थिति में मेरे हृदय में अंतर में निरंतर बसे रहते हो। जिस प्रकार चातक पक्षी बड़ी व्याकुलता से स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल के लिए तरसता रहता है और प्यू प्यू की रट लगाता रहता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे प्रेम और दर्शनों के लिए तरसती रहती हूँ। सेनापति कहते हैं कि तुम मेरे हृदय के प्रियतम तो हो ही, परंतु साथ ही मेरे हृदय के आधार भी हो। तुम्हारे बिना मेरा मन फीका रहता है, फिर फीके मन में उमंग और हर्ष कहाँ से आ सकते हैं। मेरे समस्त संबंध तुम्हारे प्रेम पर ही आधारित है, इसलिए मुझे तुम्हारे पड़ोसी भी प्यारे लगते हैं। तुम्हारे निवास स्थान की गली में जाने पर मेरे समस्त सुख विलसित हो जाते हैं। तुम्हारी मनोकामना ही मेरी उमंग है, तुम्हारा दर्शन करना ही मेरा एकमात्र रास्ता है। मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहती हूँ कि मेरे प्राण सदा तुम में ही निवास करते हैं। नायिका के प्रेम का भावात्मक चित्रण श्रृंगार रस के अनुकूल है। यह वर्णन नायक का कथन भी हो सकता है। अनुप्रास, यमक और विनोक्ति अलंकार है, कवित्व छंद है।